हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में ऊंचाई दूरी संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन लाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जाम में एसएससी के एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन 2024 के सीएचएसएल जो एग्जाम हुआ था मेंस का, वो भी क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। कुछ बैक ईयर का भी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन टाइप का नहीं छूटने वाला है। क्लास शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिए क्लास में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी हम अच्छी तरह जान लेते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। एक बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। त्रिभुज हमेशा कहीं न कहीं बनते रहता है, तो उस त्रिभुज में आपको त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें एक बात और खासियत क्या है कि हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और ये समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो वो हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होगा और शेष कोण कितना बचेगा? शेष दो कोण जो बचेगा वो भी 90 डिग्री होगा ही ना। उस दोनों के कोण का योगफल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। जैसे ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक कोण फिक्स है, कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। एक कोण आपका फिक्स है, कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और शेष दो कोण का योगफल भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। इसमें एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये भी बात आपको बताया जाएगा। अगर उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? तब ऐसे त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जितना होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 और ये 30 है, ये कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री की सामने की जो दूरी होती है ना, उसके बारे में हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। 30 डिग्री के सामने की जो दूरी होती है वो कितना होता है? 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री के सामने की जो दूरी होती है वो h के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है? तो h के बराबर होती है। उसी तरह 60 डिग्री के बारे में ध्यान रखेंगे। 60 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के सामने की जो दूरी होती है वो हमेशा √3 और इंटू h के बराबर होती है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के सामने के भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो 2h के बराबर होती है। आप याद क्या रखोगे? 30 डिग्री के सामने h याद रखो, 60 डिग्री के सामने √3h रखो और 90 डिग्री के सामने 2h हो। ये आप याद रख सकते हो। 30 डिग्री के सामने h हो गया, 60 डिग्री के सामने √3h हो गया और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? 2h हो गया। ये सारे दूरी आप याद रख सकते हो। यहां पर अभी उन्नयन कोण कितना डिग्री बना था? 30 डिग्री बना था। हो सकता है यहां पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बने? 60 डिग्री भी बने, ये भी हो सकता है ना। तो आपको दिखाते हैं, एक फिगर और बना के, एक फिगर और समझाते हैं। उसमें भी वही काम करना, कुछ अलग नहीं करना होता है। ध्यान दीजिए, एक और फिगर समझिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर उन्नयन कोण की बात हम कर लेते हैं 60 डिग्री। उन्नयन कोण की बात करते हैं 60 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए यहां पर कितना डिग्री हमेशा रहता है? 90 डिग्री का कोण रहता है। कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री का कोण रहता है। यहां पर 90 डिग्री का कोण हमेशा रहता है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हमेशा रहता है। ये 90 है और ये 60 है, तब ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखो कि 30 डिग्री के सामने की जो दूरी होती है, ये 30 डिग्री के सामने की जो दूरी है वो किसके बराबर है? तो h के बराबर है। वो किसके बराबर है? h के बराबर है। उसी तरह 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है, 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका वैल्यू किसके बराबर याद रखेंगे? 60 डिग्री के सामने की भुजा √3h के बराबर याद रखेंगे। इसके बाद 90 डिग्री के सामने क्या बताया गया आपको? 90 डिग्री के सामने बताया गया आपको 2h। 90 डिग्री के सामने क्या बताया गया आपको? 2h बताया गया, 2h ना। तो उन्नयन कोण 23 डिग्री बने, 60 डिग्री बने, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ याद क्या रखना है? 30 डिग्री के सामने h, 60 डिग्री के सामने √3h और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसका वैल्यू क्या याद रखेंगे? 2h रखेंगे। 30 60 कभी बन सकता है आपका 45 भी बन सकता है ना। तो 45 के बारे में समझते हैं। 45 के बारे में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 45 के सामने क्या होगा आपको पता होगा। जैसे कि यहां पर कोण 90 डिग्री फिक्स है, अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री बना है तो यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा?
45 डिग्री ही बनेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90, ये 45, ये भी 45 हो गया ना। अब देखिएगा ये दोनों कोण बराबर है तो इसके भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी ये भी एच, ई भी एच। तो उस टाइम जो 90 डिग्री की जो दूरी होगी वो √2 इंटू एच के बराबर होगी। यानी 45 से सामने क्या याद किए? एच। 45 सामने क्या याद किए? एच। और 90 डिग्री सामने क्या याद रखेंगे उस टाइम? √2h याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। कुछ थ्योरी और भी है और जिसके फिगर में हम समझ के रखेंगे तो बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, 2-3 थ्योरी और हम व्याख्या कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ये खम्मा है, पोल दे देता है, मीनार दे देता है ना, उसकी ऊंचाई में ऊंचाई की छाया की लंबाई कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो उन्नयन कोण में प्रभाव पड़ता है। छाया की लंबाई बढ़ेगी घटेगी तो उन्नयन कोण में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा उन्नयन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझिएगा थोड़ा सा। एक ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दे देता है आपको 30 डिग्री और यहां पर दे देगा 60 डिग्री, ठीक है ना। छाया की लंबाई घटने या बढ़ने से डिग्री में परिवर्तन हुआ, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी जितना भी दूरी होगा, जैसे मान लेते हैं ये दूरी मेरे पास h है, इसका ये हाफ हो जाता है, इसका ये क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, h/2 हो जाता है, h/2। और ये जितना दूरी होगा ना उसका ये √3 गुना होगा, यानी h/2 तो है ही और उसका कितना गुना? √3 गुना। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, अगर ये 60 है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये आपके पास 60 है, ये दूरी 60 है, तो इसका ये क्या होगा? आधा। कितना हुआ? 30 मीटर। ये 60 मीटर है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 30 मीटर। और ये ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। तो यानी ये ऊंचाई क्या होगा? √3 गुना, यानी 30√3 हो जाएगा। ये कब संभव है? जब कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का संबंध देता है, तब 23 डिग्री 60 डिग्री संबंध देता है तो ये दूरी जितना होगी इस दोनों के बीच का ये क्या होगा? आधा। और इसका ये क्या हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स क्या करता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि उल्टा भी आपको दे देता। उल्टा क्या देगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे हम समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उल्टा आपको क्या दे सकता है? आपको ऊंचाई दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। मान लीजिए ये ऊंचाई आपको दे दिया है 50 मीटर। कितना दे दिया? ये 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर। तो ये इसका क्या था? √3 गुना था। क्या था? √3 गुना था। ये इसका √3 गुना है, ये का वैल्यू ये √3 गुना है। इसका मतलब उल्टा क्या होगा? इसमें √3 से भाग हो जाएगा, तो √3 से भाग देंगे तो 50√3 हो जाएगा। ये इसका क्या था? आधा था, तो ये कितना हो जाएगा? 100/√3 हो जाएगा। ये 100/√3, 100/√3 का आधा 50/√3, और 50/√3 का √3 गुना करेंगे तो 50 हो जाता। कभी कभी आपको ये भी दे देता है। चलिए अगला फिगर समझते हैं। ये फिगर आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। जैसे एक बार क्या और देखते हैं, कुछ फिगर और समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम तेजी सॉल्व कर सके और आसानी सॉल्व करें और टाइम कम लगे। जैसे देखिएगा यहां पर भी डिग्री में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है थोड़ा समझिएगा। यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया और यहां पे 45 डिग्री दे दिया, तो ये जो है 30 और 45 का संबंध जो होता है ना, इस दोनों के बीच में देखिएगा 15 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? 15 डिग्री का अंतर। तो 15 डिग्री का अंतर कारण ये हुआ √3 - 1 और इंटू में h क्या हुआ? √3 - 1 इंटू h। ये दूरी 23 डिग्री और 15 डिग्री के बीच का दूरी, यानी हमेशा याद रखेंगे 15 डिग्री के जब अंतर रहता है तो वो दूरी जो होती है √3 - 1 इंटू h के बराबर होता है। आपका एक और क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, जैसे हम समझाते हैं, जो आपके मन में आ रहा होगा, समझिएगा।
जैसे एक और फिगर हम ले लेते हैं। हम आपको बोल रहे थे कि 15 डिग्री का जब अंतर रहेगा तो वो दूरी किसके बराबर होगा, √3 - 1 इंटू एच के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर आप 45 डिग्री हो जाए और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए, तो यहाँ भी तो 15 डिग्री का अंतर है। तो 15 डिग्री का जब भी अंतर आपको दिखे तो वहां पे आप हमेशा याद रखना दूरी क्या होती है, √3 - 1 इंटू एच के बराबर होती है ना। ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, √3 - 1 इंटू एच के बराबर हो जाएगी। अच्छा, ऊंचाई क्या होगी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा हम लोग क्या याद किए, एच, यानी एच का मान निकालेंगे। अच्छा, 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या याद किए, वो भी एच याद किए ना, अभी जस्ट पढ़ाए थे आपको। 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या याद रखेंगे, एच। 60 डिग्री के सामने क्या भुजा याद रखेंगे, √3 इंटू एच। और उसी टर्म 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2h के बराबर होगा। और 45 बने और 90 बने तो 45 में HH और 90 क्या हो जाएगा, √2h हो जाएगा। तो यहाँ 30 के सामने h है, 45 के भी सामने h है, तो यानी यहाँ पर h का वैल्यू निकालेंगे, ये ऊंचाई का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा, 45 के सामने h है लेकिन 60 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, √3h हो जाता है ना। 60 के सामने क्या हो जाता है, √3h हो जाता है। जब यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे ना, h का वैल्यू में √3 से गुना कर देंगे तो ये ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। आपको क्वेश्चन जब लाएंगे, क्वेश्चन जब अभी दिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल अभी नहीं समझ में भी आ रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन क्लास में बने रहिए, पूर्ण तो आपको समझ में आएगा। चलिए, 45 डिग्री का अंतर क्या याद रखेंगे, √3 - 1 इंटू एच। चलिए एक फिगर और समझते हैं, और इस फिगर आपका लास्ट फिगर होगा। और ये फिगर देखिएगा क्या आपका, ये फिगर समझने के बाद आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये फिगर है आपका, एक ये फिगर लिए, और इसमें जब आपको ना ये ऊंचाई दे दिया जाता है, तो यहाँ पर तो पता है 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और उन्नयन कोण इधर दे दिया आपको 30 डिग्री, और इधर का उन्नयन कोण दे दिया आपको 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री, उस टाइम ये ऊंचाई याद रखेंगे √3। ऊंचाई क्या याद रखेंगे, √3। और ये 30 डिग्री के लिए याद रखेंगे 3, और ये 60 डिग्री के लिए रखेंगे याद 1। वो कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। अभी आपको जस्ट बताया गया था 60 डिग्री के सामने किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के सामने की जो वैल्यू होता है वो √3h के बराबर होता है। यानी 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो √3h के बराबर है, यानी ये √3 h का वैल्यू किसके बराबर, 1। अच्छा गौर कीजिए, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ फिक्स है 90, 60 90 150, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा छोटा सा कितना बनेगा, 23 डिग्री। और 30 डिग्री सामने क्या याद किया, h का मान कितना आया, 1 तो आ गया ना। उसी तरह इस फिगर में 30 डिग्री के सामने दोनों त्रिभुज के लिए तो ऊंचाई सेम ही है ना, क्या है, √3 है। तो इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री के सामने क्या है, h, और उस टाइम जो बनेगा यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 60, और 60 डिग्री के सामने क्या याद किए, √3 इंटू एच। तो √3 तो √3, और h का मान क्या, तो h का मान है मेरे पास √3, तो √3 गुना √3, और √3 गुना √3 किसके बराबर, 3 के बराबर है। यानी 30 60 में देखेंगे, 30 के लिए 3 याद रखेंगे, 60 के लिए 1 याद रखेंगे, और उस टाइम जो ऊंचाई होता है वो √3 के बराबर होता है। चलिए ठीक है ना, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फिगर आपको दिया गया और परिभाषा भी दिया गया। उन्नयन कोण लिखा, उन्नयन कोण जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है तो धरातल के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को हम जमीन पे खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी आंख, और जैसे कि देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, ये जो कोण बनता है यहाँ पर उन्नयन कोण होता है। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोल सकते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उसी तरह लिखा गया है क्या, जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता, धरातल के साथ बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी जैसे हम खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं तो मेरी आंख और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है ना।
अवनमन कोण, जब वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनेगी कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो उस वस्तु और आंख के बीच बने कोण का कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। जब हम वस्तु के पास आते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है, और जब हम वस्तु से दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण कम हो जाता है। इस लाइन का मतलब समझे? चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिएगा यहां पर होगा आपको 30 डिग्री, और जैसे ही हम वस्तु की ओर समीप, जैसे हम वस्तु के पास आते हैं तो उन्नयन कोण क्या होता है? बढ़ता है। मेरा वस्तु ये यहां पर खड़ा है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो उन्नयन कोण 30 के बदला 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी वस्तु की ओर आते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है, और वस्तु से दूर भागते तो उन्नयन क्या होता है? घट जाता है। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका CHSL 2024 में UB मेंस टायर 2 जनवरी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन लिखा जब सूर्य का शीर्ष लंब 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होता है, सूर्य का जो उन्नयन कोण हुआ ना, शीर्ष लंब 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होता है, तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया, अब देखिए समतल जमीन होगा, उस पर खड़ा एक टावर, टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है। 40 मीटर क्या हो रही है? अधिक लंबी बनती है। कब? जब उन्नयन कोण पहले जो था ना, कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है, और 45 डिग्री जैसे ही बढ़ के 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री से बढ़ के कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया, तो छाया की लंबाई बढ़ी, ये यही ना बढ़ी है, और वो कितना बढ़ी है? तो 40 मीटर बढ़ी है, ये 40 मीटर बढ़ी है। अभी फ्रेंड्स अभी आपको जस्ट एक बताया गया था कि 30 45 रे, 45 60 रे, यानी 15 डिग्री का अंतर है, और 15 डिग्री का जब अंतर होता है तो वो दूरी किसके बराबर होती है? √3 - 1 × h के बराबर। यानी ये जो दूरी है 40 मीटर, वो किसके बराबर है? √3 - 1 × h के बराबर। कितना? 40 मीटर। तो h का वैल्यू निकाल लो आप, 40 भागा √3 - 1, परमेकरण करेंगे तो क्या आएगा? 20 × √3 + 1 ना। ऐसे परमेकरण भी आपको दिखा देते हैं। √3 है माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको? प्लस। माइनस है तो प्लस से नीचे पर गुना कर लो आप, और प्लस है तो माइनस से नीचे पर गुना कर लो। ऊपर वाला 40 का 40, √3 + 1 रहने देते हैं। अब यहां देखिए a - b और इंटू a + b है, a - b और इंटू a + b आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है? a² - b² होता है। यहाँ b तो a - b है और इंटू a + b है, a - b इंटू a + का b जो मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है? a² - b² के बराबर होता है। यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना? 2, और इस 2 से काट लेंगे क्या आएगा? 20। यानी h का जो मान आया 20 × √3 + 1। आपसे क्या पूछा गया है? टावर की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई, और ये ऊंचाई जानने के लिए 45 के सामने की भुजा h होती है, h का वैल्यू यही है 20 × √3 + 1। आपका मन है ये 30, 30 के सामने भी h होता है, और h का वैल्यू क्या है? 20 × √3 + 1। यानी आंसर क्या लगाएंगे? 20 √3 + 1। आपका आंसर है बी नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारी बात। और भी क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे। 150 मीटर चौड़ी सड़क है, 150 मीटर क्या है मेरा? चौड़ी सड़क है, और उस सड़क के दोनों किनारों में समान ऊंचाई का 2 खंभा है। चलिए ध्यान दीजिए, फिगर समझिए, फिगर से डाउट क्लियर हो जाता है। ये 150 मीटर मेरा चौड़ी सड़क है, और चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पे समान ऊंचाई का, थोड़ा सा मेरा फिगर टेढ़ा होगा, समान ऊंचाई का लिखा 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे। इन खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री है और y डिग्री है। तो x डिग्री है और ये y डिग्री है, ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। खम्मा की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में क्या है? बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए x डिग्री और y डिग्री है, लिखा है tan x का वैल्यू 2/5 है। अच्छा tan x का वैल्यू 2/5 है, x
tan थीटा ना, लंब बटा आधार होता है। आप गौर किए होंगे, आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यानी tan x है, यानी x के सामने की भुजा, यानी यहां जो कोण बन रही है वो x है, और x के सामने की भुजा जो होती है वो लंब है। यानी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी 2 ये है और ये आपका 5 है, ये 2 है और ये 5 है, क्योंकि लंब और ये आधार, ये लंब हो गया और नीचा में आधार हो गया 2/5। उसी तरह tan y डिग्री के सामने की भुजा, यानी थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो किसके बराबर होती है, वो लंब के बराबर होती है। थीटा के सामने की कोण जो होती है वो लंब होती है। यानी y डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये 3 और ये 5, ठीक है ना। अब क्या दिया हो, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छे गौर किया आप, अभी तक ऊंचाई बोल रहा था बराबर है, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 3 कैसे संभव है। ऊंचाई तो बराबर होना चाहिए ना, तो ऊंचाई बराबर करेंगे ना। ऊंचाई बराबर करने के लिए ये 2 और ये 3 है, इस दोनों का एलसीएम बता दीजिए 6, इस दोनों का एलसीएम 6। इसको 6 पुराने के लिए किससे गुना करें, 3 से। ये 6 पुर गया, यहां 3 से गुना किए हो ना, तो यहां भी तो 3 से गुना कर लो, यहां भी 3 से गुना कर लो। उसी तरह यहां समझिएगा, यहां क्या है 3 है और यहां क्या है 6, इसको भी हमें क्या पुराना है 6, तो ये किससे गुना करे, 2 से गुना कर लेते। 3 दूना 6, इसको भी 2 से गुना कर लो, 3 दूना 6, सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिएगा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या हुआ, बराबर हुआ। अच्छा सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई क्वेश्चन में दिया था कितना मीटर, 150 मीटर। अच्छा आप क्या निकालो सड़क की चौड़ाई, तो यहां तक का वैल्यू तो निकाले हो आप क्या 5 या 15, और यहां तक का वैल्यू कितना निकाले हो 5 दूना 10। ये 10 और 15 मिलाकर कितना 25, और 25 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 150। 5 या 15, 5 दूना 10, 15 10 25, 25 का वैल्यू कितना मेरे पास 150 है। 25 का वैल्यू 150, 25 से कम 25, 25 छाक 150, यानी एक का मान आ गया 6, एक का मान 6 आ गया। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बोल रहा है, और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितना है 6 है, एक का वैल्यू 6 है, तो 6 का वैल्यू क्या 36 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। देखिए सीजीएल टायर 2 का एवी 2023 का क्वेश्चन है आपको ना। देखिए लिखा हुआ है 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खंभे के शीर्ष, यहां शीर्ष होगा, शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खम्भे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी है, ये बात हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले एक खम्मा, और खम्मा 17.75 मीटर का ही है, और मीनार की ऊंचाई कितना है 57.75, लगभग 3 गुना के करीब है। तो खम्मा यहां ले लेते हैं, ये मेरा खम्मा, और ये खम्मा कितना है 17.75, और उसके सामने एक मीनार है और इसकी ऊंचाई कितना दिया 57.75, ये भी 75 है, 57.75 है, ठीक है। अब देखिए लिखा है 17.75 ऊंचे एक सीधे खड़े खम्भे के शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष। तो खम्मा का शीर्ष ये और मीनार का शीर्ष ये, शीर्ष से उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण मेरा कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ये उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री है। अच्छा गौर कीजिएगा, लिखा हुआ क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 ऊंची थी तो खम्भे और आधार, अच्छा ये दूरी पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा, खम्भे के आधार से मीनार के आधार कितनी दूरी है। तो ये जो दूरी है ये दूरी आपसे पूछा गया। आप ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप ये निकाल लो, ये निकल गया ना। अच्छा गौर कीजिएगा, ये दूरी टोटल कितना मेरे पास 57.75 का है, 57.75 का है, जिसमें ये 17.75 है। तो ये कितना बचा, ये तो जान सकते हो, ये दूरी कितना है 17.75 है, 17.75 यहां से यहां तक की दूरी। तो ऊपर वाला कितना बचेगा 40, ये दूरी 40 ही नहीं बचेगा, तभी तो 40 और 17.75 जोड़ेंगे तो 57.75 पूरेगा। तो ये दूरी ऊपर वाला कितना आ गया 40। अब ऊपर में त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में गौर कीजिएगा, यहां कितना डिग्री बन जाएगा 23 डिग्री बन जाएगा, और 60 डिग्री के सामने क्या याद किए हैं रूट 3h, और रूट 3h का वैल्यू कितना 40, 60 डिग्री के सामने रूट 3h,
60 डिग्री के सामने जो याद किए वो किसके बराबर याद किए हैं? √3h के बराबर याद किए हैं। तो यानी √3 और इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 40, एच का मान निकालेंगे तो 40 भागा क्या आएगा? √3 आएगा। तो ये 23 डिग्री है और 23 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 40 भागा √3। 23 डिग्री के सामने का वैल्यू तो एच होता है, एच का वैल्यू कितना? 40/√3। ऑप्शन में 40/√3 नहीं है, क्या करे ना? तो यहां से आप परमेयकरण कर लो ना। 40/√3 था, परमेयकरण करोगे तो √3 से नीचे ऊपर क्या करोगे? गुना करोगे। तो ये ऊपर में 40√3 रहा और √3 गुना क्या देगा? 3 देगा। 40√3/3 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। आपको टाइम बर्बाद करने के लिए एक स्टेप और बढ़ा दिया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको 23 मीटर लंबा एक खम्मा एक खिड़की तक पहुंचता है। 23 मीटर लंबा एक खम्मा एक खिड़की तक पहुंचता है, जो एक सड़क के एक तरफ जमीन से 3.5 मीटर ऊपर है। उसके पाद मतलब जमीन वाला बिंदु होता है, ठीक है ना? पाद मतलब जमीन बिंदु। उसी बिंदु पर रखते हुए पोल को गली के दूसरी तरफ घुमाया जाता है ताकि वह 4.15 मीटर की ऊंचाई खिड़की तक पहुंच सके। तो गली की चौड़ाई क्या होगा? जैसे एक ये गली है, ठीक है, समझिए क्वेश्चन। ये गली है तो क्या हुआ कि 23 मीटर लंबा एक खम्मा है, एक खिड़की तक पहुंचता है। खिड़की को कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई है ना, दीवार होगा। और ये एक खम्मा खिड़की तक पहुंचता है, ये एक खम्मा खिड़की तक पहुंचता है, वो भी कितना लंबा? 23 मीटर लंबा। कितना लंबा है? 23 मीटर लंबा है, खिड़की तक पहुंचता है, जो एक सड़क के एक तरफ जमीन से इतने मीटर की ऊपर है। जो कितना है जमीन से? 3.5 मीटर की ऊपर है। तो ये वैल्यू दिया है 3.5 मीटर ऊपर है, ठीक है। उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, उसके पाद मतलब जमीन बिंदु को, उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए गली की दूसरी तरफ, क्या लिखा है? गली की दूसरी तरफ घुमाया जाता। अब जैसे ये मेरा गली था, एक तरफ इधर घुमाया, अब दूसरी तरफ इधर घुमा देते हैं। गली की दूसरी तरफ घुमाया जाता है ताकि वह 4.15 मीटर, 4.15 मीटर, थोड़ा सा ये बड़ा जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। 4.15 मीटर, 4.15 मीटर, 4.15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। तो यहाँ 4 पहुंच गया। अच्छा बताइएगा, 23 मीटर लंबा खम्मा था, ये भी 23 ही रहेगा, ये भी 23 रहेगा, सही है। क्या लिखा आपको? गली की चौड़ाई, ये चौड़ाई आपसे निकालना, ये चौड़ाई। अच्छा गौर करो ना, ये कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बनता ही बनता, पता है। ये कर्ण है, ये आधार है। क्या ये लंब निकाल सकते? इतना दूरी का, इतना दूरी का लंब निकाल सकते। लंब कैसे निकाला जाता है? तो सॉरी, लंब बोला गया, आधार होगा ना, क्योंकि ये कर्ण और ये लंब और ये आधार। आधार कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, और माइनस हो जाता है 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया। तो गौर कीजिएगा, 529 में 45 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 हुआ, 9 में से 5 गया 4, एक इसको पैसा देगा ना, 12 में से 4 गया 8 और ये 4, 484 का वर्गमूल कितना? 22, यानी ये आ गया 22 मीटर। अच्छा अब देखिए, यहां भी 23 और यहाँ 4.15, तो 23 का स्क्वायर करेंगे वही 529 हुआ, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, तो 16 गुना 15 का वैल्यू होता है 240। तो ये कितना बच गया आपको? 9 में 0 गया 9, 12 में 4 गया 8 और 4 में 2 गया 2, 289, 289 का वैल्यू 17, यहां तक का वैल्यू कितना आ गया? 17। यानी गली की चौड़ाई 22 + 17 39, और 39 आपका बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। 2 मीनार है पी और क्यू के ठीक ऊपर बीच स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये बात पूछा गया। 2 मीनार है पी और क्यू के ठीक बीच स्थित है एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए 2 मीनार है, जैसे एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है ना, बड़ा छोटा ही हो सकता है। ठीक है ना, लिखा है 2 मीनार पी और क्यू, एक पी है और एक क्यू है।
क्या लिखा है? बीच स्थित एक बिंदु से, बीच में स्थित एक बिंदु से, बीच में कोई स्थित एक बिंदु से। और जब फ्रेंड्स दोस्त एक बात बताइएगा, जब बीच की बात करता है ना तो किसी भी दूरी को दो बराबर भागों में बांट देता है। किसी भी दूरी क्या करता है? वो दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। बीच लिखा है बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो ये 30 रहा और ये आपका 60 रहा, 30 और 60 रहा। तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हमसे पूछा गया, P और Q की ऊंचाई का अनुपात पूछा गया। अच्छा बताइए, ये दूरी और ये दूरी समान है ना? इस दूरी को मान लेते हैं x, तो ये भी दूरी x ही नहीं रहेगा, ये दूरी क्या रहेगा? x ही रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ कितना? 60। अच्छा 60 के सामने क्या याद किया आप? √3h। √3 के h का वैल्यू किसके बराबर माने? x के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। आप एक ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। h का वैल्यू किसके बराबर? x/√3। नहीं, अगर यहाँ पर 1 मानते तो 1/√3, यहाँ 2 मानते तो 2/√3, यहाँ 10 मानते तो 10/√3। अब देखिएगा 30 के सामने क्या याद किए? h का वैल्यू क्या आया? x/√3 आया। यानी P पॉल की, यानी P मीनार की जो ऊंचाई आई x/√3 आया है। अब दूसरा Q का निकालते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री? 23 डिग्री। 23 डिग्री सामने क्या याद किए हैं? h का जो वैल्यू है यहाँ पर किसके बराबर है? x के बराबर है। और 60 डिग्री के सामने क्या होता है? तो √3 और इंटू h का मान क्या है? x है। अब गौर कीजिए क्या बोला है? P और Q की ऊंचाई का अनुपात, दोनों की ऊंचाई का अनुपात बोला है। तो अनुपात जब पूछा है आपको, अनुपात कर लो आप। क्या होगा पहला का? x/√3 अनुपात √3 इंटू x। देखो यहां पर जो भी वैल्यू रहता है x के स्थान पर कट ही जाता है ना, 2 रहता कट जाता, 3 रहता कट जाता, 4 रहता कट जाता है ना। यहाँ बच गया 1। अच्छा गौर कीजिएगा, ये √3 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना में √3 कितना? 3। यानी 1 अनुपात क्या आया? 3। 1:3। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है? भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए, जैसे कि यहाँ भूमि है और ये ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस ऊंचाई पर आपको उड़ रहा है, और उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री, ठीक है ना, गौर कीजिएगा 60 डिग्री है। लिखा है 15 सेकेंड तक उड़ने के बाद उसका उन्नयन कोण कम होकर 30 डिग्री हो जाता। अब उन्नयन कोण कम हो रहा है, 30 डिग्री हो जाता। मान लीजिए इधर उड़ गया ये और उन्नयन कोण 23 डिग्री हो जाता। अब उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 23 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण कम हो गया। चलिए ये ऊंचाई अभी भी बराबर रहेगा, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और ये उड़ने में कितना सेकेंड लगा है? 15 सेकेंड लगाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर की स्थित निश्चित ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, जो है आपको एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये ऊंचाई दिया हुआ कितना? 1000√3। ये ऊंचाई कितना है? 1000√3 है। 1000√3 ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000√3 ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या पूछा? ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी दूरी ये यहां से यहां तक आया है ना, ये दूरी ज्ञात करना, ये दूरी आपको ज्ञात करना। एक फिगर हम समझाए थे आपको 30-60 के संबंध के बारे में, याद होना चाहिए आपको। उस पर बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। फिर आपको बेसिक मेथड भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर कितना डिग्री? 23 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। कुछ कहानी याद हुआ? और ये जो दूरी होती है h, इसका क्या था? आधा, और इसका ये क्या था? √3 गुना था। यानी ये जो ऊंचाई दिया हुआ है वो क्या है? इसका वो √3 गुना है, √3 गुना है। तो यहां पर जैसे आप मान लो यही फिगर यहां पर बनता, फिगर बनता जैसे क्या? ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 1000√3 ऊंचाई दे दिया है, 1000√3। इसका ये क्या है? इसका ये √3 गुना है, इसका ये √3, इसका मतलब ये √3 से भाग है, तो यानी इसका वैल्यू कितना? 1000। तभी ना इसका ये √3 गुना हुआ, और इसका ये क्या है? आधा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 2000। यानी दोनों डिग्री के बीच का अंतर कितना है? 2000। और यहाँ पे देखिएगा 23 डिग्री और 60 डिग्री, इस दोनों के कारण
जो दूरी अंतर पकड़ाया वो किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर होगा। इसलिए आंसर क्या लगेगा? 2000। शायद आपको समझ में नहीं आया हो, हम दूसरा मेथड एक और यूज कर लेते हैं जो बेसिक मेथड है, जो जनरली जानते हैं। चलिए, क्योंकि इस टाइप का फिगर बना नहीं है, अब बना नहीं तो आप डाउट में रहोगे ना, तो इससे अच्छा है एक और आपको हम समझा ही देते हैं। गौर कीजिएगा। अच्छा बताइएगा, ये 60 डिग्री ना, 60 डिग्री का फिगर ये है मेरा। 60 डिग्री के सामने क्या याद किए हैं? 60 डिग्री के सामने याद किए हैं रूट 3h। तो रूट 3h और उसका ऊंचाई किसके बराबर? 60 डिग्री सामने के बराबर 1000 रूट 3 है। और रूट 3 कैंसिल, h का वैल्यू 1000। ये 1000 कहाँ का वैल्यू? अच्छा बड़ा सा नहीं बोल सकते हैं, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में 60 डिग्री था, तो यहाँ पर कितना? 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने क्या याद किए? h का वैल्यू कितना आया? 1000। यानी यहाँ का वैल्यू आ गया 1000। ये वैल्यू कितना? 1000। अब गौर कीजिए, बड़ा सा जैसे ये लेते हैं, जो वो कमी हुई थी, क्या चीज का कमी हुई थी? कोण का कमी हुआ था। तो ये अब त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज में गौर करते हैं। इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है? 23 डिग्री। 23 डिग्री के सामने की ऊंचाई, ये भी तो 1000 ही रूट 3 होगा ना। 23 डिग्री के सामने क्या याद किए हुए हैं? 1000। यानी h का मान है 1000 और रूट में 3। अच्छा, यहां पर कोण कितना डिग्री बन जाएगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री बनेगा? यहाँ 30 है, यहाँ 60, और 60 डिग्री के सामने जो दूरी होगी, ये टोटल दूरी 60 डिग्री के सामने की भुजा है। और 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या याद किए हैं? रूट इंटू 3 में h। तो रूट 3 इंटू h का वैल्यू कितना? 1000 और रूट 3, रूट 3 और 1000 से गुना हुआ कितना? 3000। तो ये 3000 आया कहां तक का? यहां से लेकर यहां तक का टोटल आया आपको 3000। टोटल कितना आ गया? 3000, जिसमें ये दिया हुआ है 1000। तो इधर वाला क्या बचा? 2000। तभी ने 2000 और 1000 मिला टोटल कितना पूरा? 3000 पूरा। यानी ये दूरी किसके बराबर? 2000 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। दिन के किसी समय में दिन के किसी समय में 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बनती है। यदि इसी समय खम्भे की परछाई 13.5 मीटर हो तो खम्भे की ऊंचाई क्या होगा? जब ये ऊंचाई और परछाई की बात करें ना, तो ऊंचाई बटा परछाई कर लेना चाहिए। ऊंचाई बटा परछाई। जिस व्यक्ति का ऊंचाई हो उसका परछाई रख लेंगे, जिस व्यक्ति का ऊंचाई हो उसका परछाई रख लेंगे, और दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो पहला का ऊंचाई क्या दिया है? 5.4 और पहला का परछाई दिया है 9। आगे दिया, यदि इसी समय एक खम्भे की परछाई, तो परछाई नीचा रखे थे 13.5, तो उसका क्या पूछा? ऊंचाई। मान लीजिए x, इसका वैल्यू निकालेंगे। ऊपर चला गया ये 10 हुआ और ये नीचे 10। ये नछाक 54 है ना, नछाक 54 है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 से ये 27, 2 तिया ये 6 है, 27 तिया 81 है, 27 तिया 81 भागा 10 बराबर क्या? x। यानी 8 दशमलव कितना हो गया? 1 हो गया। 8.1 हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा, क्लास में बने रहिए, शुरू से अंत तक क्लास देखिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। किसी खंबे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब उसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर है? ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है, आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई और छाया की लंबाई, ये और ये लंबाई बराबर है। दो भुजा तभी बराबर होते हैं जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण तो फिक्स है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री के बराबर हो गया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष जो है ना, पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? गौर किए होंगे, कभी आंधी तूफान आता है ना, तो पेड़ जब भी टूटता है ना, जब भी नहीं मतलब पेड़ जब टूटता है बाय चांस, कभी कभी क्या होता है कि बीच से टूटा और लटक गया। पुन तो टूट के अलग नहीं होता है, वो क्या होता है बीच से थोड़ा सा, बीच भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ज्यादा भी ऊंचाई कभी कम ऊंचाई पर टूट के जमीन के साथ लटक जाता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है
और यहां से टूट गया और ये टूट के ये लटक गया, ये टूट क्या हो गया, लटक गया। ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, ये जो भाग था यही टूट के ये जमीन के साथ लटक गया। समझे फिगर को? वही बात लिखा, टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर, जैसे ये पेड़ है, ये मेरा क्या टोटल पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर, 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर। अच्छा बताइएगा, ये ऊंचाई पेड़ का था और यही ने टूट के ये गिरा हुआ है, तो यानी ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां 60, यहां पर कितना 30, 30 के सामने क्या याद किए h, h का वैल्यू कितना 45, यहां कितना 90, 90 के सामने क्या याद किए 2h, 2h 45 दूना 90, गौर कीजिए h का मान किसके बराबर 45 के बराबर, 90 का मान होता है 2 इंटू एच, h का मान कितना 45 दूना कितना हुआ 90। अब 60 के सामने क्या याद किए, 60 के सामने √3h, तो √3 और इंटू एच, h का वैल्यू कितना 45। अच्छा ये कहां तक का वैल्यू, यहीं तक करने देगा, ये वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू कहां तक देगा, यहां तक देगा। अच्छा ये जो वैल्यू आया कितना आया, ये वैल्यू 90, ऊपर भी ला कितना होगा 90, क्योंकि ये ऊपर वाला ही भाग टूट के गिरा हुआ था, यानी पेड़ की ऊंचाई 90 प्लस √3 इंटू 90 प्लस कर लेंगे 45 इंटू √3, ऑप्शन इस रूम में नहीं है, एक स्टेप बढ़ लो आप, 90 प्लस 45, √3 का वैल्यू बोला 1.73 यूज करने के लिए 1.73, तो 90 प्लस 45 यह होता है 135, 135 का कर लो आप 5, शेष बचा कितना 13 ना, 13, 45 सत्य हो जाता है, 7 पछे 35, 3 सचो को 28, 3 31, यानी 315, 315 और उधर था 13, 315 और 13 328, 28 का आप लिख लो 8, बच जाएगा कितना 328 का 32, 45 से कम 45 और 32 आप ऐड कर लो, 45 32 77 हो जाता है 77, तो ये 8.5 तो 5, 7 का 7 और 9 7 16, 167.85 आ रहा है, 167.85, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है, ठीक है ना। उम्मीद करते हो आगे आप क्लास अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, और अगला क्वेश्चन आपका 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में दो जहाज के अवनमन कोण 23 डिग्री 60 डिग्री, जहाज के बीच की दूरी क्या होगी, ये बात हमें निकालना है। एक फिगर इस टाइप को समझाए थे आपको, देखते हैं फिर से क्या है आपका दिया हुआ है, क्या है 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में, आधार के विपरीत दिशा एक इस साइड और एक इस साइड, जहाजों के अनवन कोण कितना डिग्री 23 डिग्री और 60 डिग्री, ये 23 डिग्री हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा, ये 23 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, ये कितना है 30 और ये है 60, और ऊंचाई कितना है लाइट हाउस का 120 मीटर है। अवनमन कोण बोल रहा है, तो आपको पता है अवनमन कोण वहां यहां बनता, अवनमन कोण ये और ये कोण बराबर होते, ये कोण और ये कोण बराबर होते, ठीक है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री है। जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी ये दूरी निकालना, ये दूरी निकालना, आपको याद होना चाहिए 30 60 और ऊंचाई के बीच का संबंध ये थे, क्या दिए थे कि ऊंचाई का जो मान होगा ना वो √3 के वैल्यू के बराबर होगा, और 23 डिग्री 3 के बराबर होगा, 23 डिग्री 3 के बराबर होगा, और 60 डिग्री जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ये दिए हुए थे। यानी √3 का वैल्यू है यहाँ पर 120, √3 का वैल्यू कितना है 120 है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 120 भागा क्या जाएगा √10, और दोनों जहाज की बीच की दूरी, तो दोनों जहाज की बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपके लिए 3 1 4, यानी 4 से गुना कर लेंगे, यानी बच्चों का 48 भागा √3, आप √3 से क्या कर सकते हो परमेकरण कर लो, तो क्या आ जाएगा 480, अच्छा √3 का वैल्यू रख लेते हैं क्या 1.732 और भागा कितना √3 3 से गुना होगा कितना 160, 160 को गुना करेंगे 1.732 से, तो जीरो तो जीरो रहने देते हैं, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 3 48, तो 3 51, बच गया कितना 1, एक बार फिर से 16 दूना 32 का जीरो तो जीरो रख दिए, 16 दूना 32 का 2 हासिल, बच गया आपके पास कितना 1, 16 तिया
16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 तिया 48, 3 51 के 1, 16 सत्ते 112, 5 17, बच गया कितना है 16 सत्ते 112 और 5 17, 117 के 7 बच गया 11, और 16 कम 16 और 11 27, यानी 277.120, 277 लगाया है आंसर आपका सही नंबर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये 10 ही क्वेश्चन आपको कराया गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऊंचाई दूरी से अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन, कल हो गया क्लास इसका। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैटर अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।